शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम करें, शरीर में बीमारियां जन्म ना लें, इसके लिए जरूरत है खान पान पर विशेष ध्यान देने की। खासकर दिल, दिमाग, लिवर और किडनी को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में आवश्यक पोषक तत्वों को जरूर शामिल करें। तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं किडनी के लिए आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आज हम बात करने आए हैं किडनीज के ऊपर और आधा किडनी की प्यूरिफिकेशन के ऊपर। क्या क्या इश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में आते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान है जो रखनी चाहिए। पैरों में अगर सूजन आ रही है तो जी हाँ, कुछ गड़बड़ है। अगर आपके पैरों में यूरिक एसिड की तरह कॉन्स्टेंट पेन है जो रहने लग जाता है तो जी हाँ, कुछ गड़बड़ है। एंड अबव ऑल, अगर पैरों के साथ साथ हाथों में सूजन आ रही है या पेट फूलने लग रहा है तो जी हाँ, कुछ गड़बड़ है। किडनीज हमारी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव करती हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। लेकिन वो टॉक्सिकेशन को हमें पता होना चाहिए कि क्या वो हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब तो नहीं कर रही। अगर पैरों या हाथों में आपको पफिनेस ज़्यादा हो रही है या बॉडी वाटर रिटेंशन पे ज़्यादा जा रही है तो दैट इज़ रॉन्ग फॉर अस। आइए इस चीज़ पे बात करें, क्या हमारी बॉडी का प्रोफाइल रेशो है जो होना चाहिए। अबव ऑल, क्या क्या चीज़ों का ध्यान है जो हमें रखना है। काफ़ी सारे लोग 3 चीज़ों पे काम करते हैं। बहुत एक्सेसिव प्रोटीन है जो खाते हैं। जो जिम फ्रीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। या अबव ऑल, हम अपने बच्चों को बारी बारी खाने के नाम पे सिर्फ दालें, साबुत दालें या काले चने ऐसी चीज़ें हैं जो देते हैं कि आप हमारे बॉडी में प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, आपको ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। लेकिन ग्रोथ के लिए तब चाहिए होता है अगर आप उतनी एक्सरसाइज भी कर रहे हों। आपका एक्सरसाइज रेशो अगर कम है और आप ये मुझे बोलें कि नहीं यार, हम तो प्रोटीन एक्स्ट्रा खा रहे हैं इवन फॉर द वेट लॉस, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपने कभी नोटिस किया है कि एक्सेसिव वेट लॉस प्रोग्राम्स के बाद जहाँ पे आप ड्रास्टिक वेट लॉस करते हैं या सब अपने आप को प्रोटीन डाइट्स पे हायर कर जाते हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में बैडनेस है जो होनी शुरू हो जाती है। दैट इज आपके बालों में काफ़ी सारे घनापन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और गंजेपन की दिक्कत है जो ज़्यादा आने लग जाती है। दैट इज बिकॉज योर बॉडी गेट्स टोटली ए प्रोफाइलेटिक। उसे हमारी बॉडी के बालों में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो आने लग जाती हैं और उसके बाद दिक्कत यहाँ आती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। फिर हम कहने के लिए घी भी खाते हैं, कहने के केराटिन थेरेपी भी करवाते हैं, प्रोटीन्स एक्स्ट्रा ऐड करवाते हैं। पीआरपी थेरेपीज के बाद भी लैंड अप इन वन सोल्यूशन, कुछ हो नहीं रहा है, मैंने डाइट की ही क्यों। डाइट करना गलत नहीं है, बट एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज बैड। आइए इस चीज़ पर समझें क्या क्या चीज़ें खा के आपको प्रोफाइल रेशो है जो बेटर करें, प्रोफाइल के साथ साथ अपना बॉडी डैमेज है जो बेटर करें, और अबव ऑल आपको ध्यान है जो रखना है। अगर पफी हो रहा है आपका फेस, सुबह उठते आपको लगता है कि फेस बहुत ज़्यादा पफी हो रहा है, ह्यूज लग रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। आपको अपने बीपी को मॉनिटर है जो करना है। बीपी मॉनिटरिंग से ही पता चल जाएगा कि वेयर वी स्टैंड। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हायर जा रहा है, अगेन पफीनेस है जो ज़्यादा आएगी, बट दैट हैज़ नो रिलेशन विद वाटर रिटेंशन। हम 2-3 चीज़ों का अकेला कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट कर लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि हमने जो भी कुछ खाया वो बहुत परफेक्ट खाया है, या हम लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो भी हम परफेक्ट खा रहे हैं, और रोस्टेड में ले लेंगे तो भी परफेक्ट है जो जाएगा। अगर आप अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो उस मील को, आपको लगता है कि जो भी कुछ खा रहे हैं हमारे बॉडी में दिक्कतें हैं जो मल्टीपल ग्रेन्स में आ रही हैं, तो जी हाँ, उसमें वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगर आप ये मुझे बोलें अच्छा मिलेट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो मिलेट्स के ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ रागी, ज्वार, चना, इन सबको मिक्स करके खाते हैं तो भी बॉडी का बेनिफिट है जो नहीं जाता और नुकसान है जो बॉडी को होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कोशिश करें जब भी आपकी बॉडी इतना वाटर रिटेंशन पे जा रही है तो वाटर इनटेक, कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पानी पीते हैं, 5 लीटर इज मिनिमम। वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी है जो पीते रहते हैं, पर उतना देखिए क्या उतनी बॉडी फ्लश आउट है कर रही है या नहीं कर रही। अगर उतना बॉडी फ्लश आउट ही नहीं कर रही है, देयर इज नो फन ऑफ टेकिंग सो मच वाटर इनसाइड द बॉडी। अगर आप इस फॉर्मेशन को बॉडी के साथ नहीं चला पाते हैं तो बॉडी का रेशियो है जो डैमेज होना शुरू हो जाता है, अगेन बॉडी रिटेन और पफी है जो होनी शुरू हो जाती है। तो किडनीज का बेस्ट रिजल्ट ही यही होता है कि अगर आपने 5 लीटर पानी पिया तो उतना ही बॉडी से आउटपुट है जो होनी चाहिए। अगर आउटपुट कम हो रही है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपकी बॉडी एक्सेसिव बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है जो जा रही है, और अगर वो हो रही है देन इट इज़ फाइन, बट अगर नहीं हो रही है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो कोशिश करें जितने भी मील्स आप फ्रीक्वेंट खाएं उन्हें खाइए, एक्सेसिव प्रोटीन्स मत लीजिए। अपने KFT टेस्ट, दैट इज किडनी फंक्शनल टेस्ट है जो फ्रीक्वेंट मील्स के बाद है जो करवाना चाहिए, एटलीस्ट 45 डेज के बाद, 50 डेज के बाद है जो करवाएं, और बॉडी के प्रोफाइल पे है जो ध्यान दीजिए। आपके रेशोज को अगर आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो बॉडी डैमेज में उतना ही बढ़ती जाएगी, और जी हाँ, डायलिसिस तक की नौबत भी है जो आ जाती है। इसलिए अच्छा खाइए, प्रॉपर खाइए, नॉर्मल मील्स पे खाइए, एक्सेसिव डोसेज मत लीजिए, और एक्सेसिव खाने की चीज़ों को
ओवरडू नहीं करते हैं कि आज मैंने मीठा खाया तो बहुत ज़्यादा खा लिया, और जब मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं खाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं करना है। मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस एंड ट्राई टू ईट वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।